देखिए आज एक्सरसाइज हम कौन सी देखेंगे, 7.1 देखेंगे एक्सरसाइज। अब ये सवाल जो भी है वो बहुत सारे सिंपल है, इसमें कुछ भी है नहीं, सारे सवाल क्या इसमें सिंपल है। अब ये ना समझें कि ये सवाल इतने सिंपल होते पेपर में नहीं आएंगे, आपको दो दो नंबर के सवाल मिलेंगे। कितने नंबर के मिलेंगे? 2 नंबर के मिलेंगे। और जिसको पता होगा कोई दम ही नहीं सवालों में, फट से कर लेगा। देखिए 7.1 में पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है। कह रहा है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। एक आपको फर्स्ट नंबर इसका क्या दिया हुआ है हमें 2,3 और दिया 4,1। अलग जो हमको इसका जो सेकंड पार्ट दिया वो हमें दिया हुआ है -5,7 और -1,3। और इसका जो थर्ड पार्ट हमको दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है a, b, -a, -b। ये गिवन। देखिए इसको हम बोलेंगे कि ये a है, इसको क्या बोलेंगे ये बिंदु b। इसमें भी इसको बोल देंगे ये a है, इसमें क्या है ये b। इसमें बोल देंगे ये a है और ये क्या है b। अच्छा इसमें a और b ऑलरेडी दिए तो इसको कुछ और मान लीजिए, कैपिटल हाँ मानना चाहिए ना, छोटे लिख दिए उसमें a और b। उसके बाद देखिए अगर इस बिंदु को हम मानेंगे x1 कितना y1 और इसको कितना मानेंगे x2 y2। इसी तरीके इसमें भी मान ली जितने भी बिंदु दिए उसके इसी तरीके से मानेंगे। इसको मानेंगे भी x1 y1 और इसको मानेंगे कितना x2 y2। सेम इसी तरीके इसमें भी माना जाता है x1 y1 और x2 y2। ये बिंदु आपके दिए हुए इनको हमने मान लिया। अब बीच की दूरी निकालना है आपको, AB निकालना है। सभी में क्या निकालना है आपको AB। देखिए फार्मूला जो इसका होता है वो क्या होता है, पहले में से पहला घटाना होता है। तो एक बार आप फार्मूला लिख दीजिए, पहले में से पहला घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा x1 - x2 कितना होल ऑफ स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दीजिए यानी y1 - y2 का क्या हो जाएगा होल ऑफ। ये इसका फार्मूला है। लेकिन अगर आपका कम नंबर का है तो फार्मूला क्या डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। तो रूट के अंदर क्या बनेगा, आप ज्यादा इसमें कहां x1 कहां x2 कहां y1 कहां y2 इस पर ध्यान ना दें। डायरेक्ट सवाल देखो यूज करें तो फार्मूले को तो देखो कैसे आ जाएगा और सिंपल पड़ेगा। पहले में से पहला घटा दो, 2 - 4 का क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो यानी 3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो इसका स्क्वायर, 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर। इसके बाद ये 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और 8 का क्या हो जाता है 8 का हो जाता है 2 × 2 × 2। 2 का एक जोड़ा बनना है, 2 बाहर, अंडर रूट के अंदर एक 2 बैठा रहेगा और यही दूरी आ जाएगी। बात करें अगर इसकी 2 नंबर की, इस 2 नंबर को अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आप इसमें भी आपको क्या निकालना है AB। रूट के अंदर देखिए फिर से फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए तो माइनस का 5 में से माइनस का कितना घटाना है 1, तो माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस y में से दूसरे में से दूसरा घटा दो तो 7 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन रूट के अंदर देखिए तो -5 में से 1 जाएगा तो प्लस माइनस से कितने बचेंगे 4। और फिर 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चक्कू 4 दूनी 8 बच्चे कर लेते हैं, 4 दूनी नहीं करना, उसी को उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 चक्कू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा प्लस 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो 4 चक्कू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। 32 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 2, 4 चक्कू 16 दूना 32, तो 4 बाहर आ जाएगा, अंडर कितना बचेगा 2 बचेगा। इसमें आ जाइए अगर हम इसमें भी हमको AB निकालना है, बीच की दूरी निकालना है तो इसमें भी फार्मूला वही डाल दीजिए। तो पहले में से पहला घटा दीजिए, A - A करेंगे तो माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, A हो जाएगा प्लस का तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस B में से B घटा दो यानी B दूसरे में से दूसरा घटाएंगे तो B - B तो प्लस का B हो जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बनेगा रूट के अंदर A जुड़ करके 2A हो जाएगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और B भी जुड़ करके 2B हो जाएगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर बनेगा 2 दूना 4A² और ये बनेगा 2 दूना 4B²। 4 इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा
तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा। तो रूट के अंदर बनेगा 2 गुणे 2 ब्रैकेट में बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 बार 2 है बाहर निकलेगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ बहुत सारी गलतियां बच्चे करते हैं। क्या करते हैं वो बिंदु मानते हैं इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानते हैं, फिर उसमें ढूंढते हैं कि x1 देखो, x1 की जगह कितना लिखा है 2, x2 की जगह कितना लिखा है 4, फिर आते हैं y1 की जगह कितना लिखा है या y2 की जगह कितना लिखा है। अगर ढूंढेंगे तो कभी कभी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये इसका मान उसमें लिख जाता है। आप कभी मत ढूंढें, आप फर्स्ट में से उठा करके फर्स्ट को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और आप सेकंड को उठा करके सेकंड में से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और उनका स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और यहाँ भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। स्क्वायर जब लगाते हैं जोड़ करके तो 2 पर स्क्वायर नहीं लगाते, केवल किस पे लगाते हैं, ए को स्क्वायर लगाते हैं। 2 जो जुड़ेगा तो 2 पर भी स्क्वायर होगा। और यहां होने के बाद 4 का भी 2 निकालते हैं, और ए 2 बार तो ए भी निकाल लेते हैं, और यहाँ 4 का 2 निकालते हैं, बी 2 बार तो बी भी निकाल लेते हैं, लेकिन बी निकलेगा, ए निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर डबल बार तो है, लेकिन ये सम है। क्या है ये? सम है, जुड़ा हुआ है। 4 जब कॉमन ले लेंगे तो 4 2 गुणे 2 गुणे में आ जाएगा तो निकल सकता है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जुड़ा हुआ है तो ये निकलेगा नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक और होता गुणे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो निकला, वो भी सम में निकलता, ऐसे नहीं निकलता। तो इस तरीके से इसके तीनों क्वेश्चन क्या हुए, फर्स्ट के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो गए। ठीक, एक बिंदु आपको दिया हुआ है 0 का मान कितना दिया हुआ है 0, ये आपका ए पॉइंट है, और इसको हम मानेंगे x1 का मान कितना y1 मान। शो करने के लिए आप x1 y1 मान लें, लेकिन जब क्वेश्चन लगाए तो कैसे लगाए वो हम आपको बता रहे हैं। इसको दूसरा दिया 36 का मान कितना 15 दिया हुआ, और ये b हो जाएगा आपका, और इसको मानेंगे x2 का मान कितना y2 मानेंगे। बीच की दूरी पूछ रहा है, ए बी निकालना है आपको, उनके बीच की दूरी। तो आपको अब ये ढूंढो ना कि x1 y1 कहां है। आप माइनस कर दो, पहले में से पहला घटा दो, 0 माइनस कितना 36 का होल स्क्वायर कर दीजिए, प्लस दूसरे में से दूसरा माइनस कर दीजिए, 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का 36 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस और ये बनेगा माइनस का 15 इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप 36 को 36 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, कर सकते हैं इधर। अगर हम 36 को किससे गुणा करेंगे, 36 से तो कितना आएगा, 6 4 36 आ जाएगा, 6 3 18, 18 और 3 21 बन जाएगा, और 3 से करेंगे तो 3 4 18, 3 3 9 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 6 9 2 और कितना आएगा 1 आएगा, ये तो आ जाएगा, यानी 12 से कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, प्लस 15 की 15 से गुणा करेंगे तो 15 पंद्रह 225 होता है, 15 पंद्रह 225 होता है, ये ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 5 से कितना 11, 9 2 11 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 2 4 कितना आ जाएगा 5, और कितना हमारे पास बचा 1। 1521 आ गया। इसके आप टुकड़े कर सकते हैं, 1521 के टुकड़े करिए, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 2 में लगेगा ना तो 0 बढ़ाया, 21 में लगाया तो 3 7 21, फिर 3 से इसको काटिए, देखिए कट रहा है, 3 1 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 18, 2 बचा, 3 9 27। अब ये 13 का होता है, 13 3 169 हो जाता है, तो 13 से लगेगा 2 बार लगेगा। तो एक तो 3 का पेड़ बन रहा है, किसका पेड़ बन रहा है 13 का, तो एक तो 3 निकल आएगा अंदर से, क्या निकल आएगा 13 निकल आएगा, तो 13 कितना आ जाएगा 39, इनके बीच की दूरी आ जाएगी, और यही इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बाद में जो एलिसियस 7.2 में कह रहा है वहां से जाकर के दूरी क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसके बाद ये बात समझ में आएगी ना, बीच की दूरी निकालना आएगा पेपर में तो आसानी से निकल आएगा, और निकालने के बाद भी बहुत ज्यादा आ गया तो बहुत स्पीड में निकाल दें, क्योंकि कैलकुलेशन में गलतियां हो जाती हैं, और पेपर से क्वेश्चन उतारने में सबसे ज्यादा गलती हो जाती है। इस पे जब भी पेपर से क्वेश्चन उतारेंगे तो एक बार मिलाएंगे जरूर कि जो उसमें पेपर में दिया था वही पॉइंट्स हमने लिए हैं, क्योंकि ठीक है कहीं 4 5 ऐसे कुछ लिख जाता है। देखिए इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, 3rd नंबर देखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या
बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 समरेखी है। समरेख निकालने के प्रूफ करने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से जो आपका 9th में हाई स्कूल में जो चल रहा है वो आपको बता रहे हैं। हालांकि भी आगे और भी आएगा। देखिए समरेख का मतलब होता है कि वो क्या एक ही रेखा में है, ऐसा हमने आपको एग्जाम्पल में भी एक बताया है। अगर वो एक ही रेखा में है तो आप ए को मानेंगे, को बी मानेंगे, को सी मानेंगे। आप ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, आप बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, उनको जोड़ देंगे और ए और सी डायरेक्ट निकालेंगे। अगर उनके योग दोनों का और इस बड़े के योग के बड़े के क्या गया मान के बराबर आ गया, इट मींस कि वो बिंदु क्या होंगे, समरेख होंगे। समरेख होने का मतलब एक ही लाइन पर होना। एक ही लाइन पर होंगे तो ये दूरी और ये दूरी का योग इस AC के निकालेंगे दूरी के तो क्या हो जाएगा, बराबर आएगा, तो हम कहेंगे समरेख। जरा भी इधर उधर डिसमिस हुआ, मान लो एक इधर है, यहाँ पर एक बिंदु, एक पर यहाँ पर है, एक पर ये यहाँ पर है। अगर ये A है, ये B है और ये क्या है C। अगर आपने निकाला, ये निकाला दूरी और फिर BC निकाला और फिर आप निकालेंगे क्या, AC। अगर कहीं और होगा तो त्रिभुज बन जाएगा, और त्रिभुज जब बनता है तो क्या हो जाता है, त्रिभुज में क्या हो जाता है, त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा होता है बड़ा। तो जब इनको जोड़ेंगे तो उसका योग इस AC के योग से क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। तो बिंदु समरेख हो ही नहीं सकते, सेम आना चाहिए, सेम आएगा। देखते हैं ये हमें गिवन है कितना, फर्स्ट वाला 1 कामा कितना गिवन है 5, पहला बिंदु दिया हमको। दूसरा कितना दिया हमें 2 कामा कितना दिया हुआ है 3, और अगला कितना दिया हुआ है -2 कामा माइनस कितना किया है 11 दिया, ये दिया हुआ। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। AB दूरी निकालते हैं, AB निकालेंगे तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए। 1 - 2 का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से 3 माइनस कर दीजिए, दूसरे में से दूसरा माइनस कर दीजिए, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, प्लस 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर होगा 2 दूना 4, जो जोड़ोगे तो इसको रूट के अंदर कितना आएगा, 4 है कितना 5 आएगा, निकलेगा है नहीं। आप इसके बाद आप BC निकालिए, क्या निकालिए आप, BC निकाल लीजिए। BC निकालेंगे तो देखिए क्या बनेगा, रूट के अंदर 2 में से -2 जाएगा, फर्स्ट में से फर्स्ट घटाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे में से दूसरा घटा दो तो 3 माइनस घटाएंगे कितना 11, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +11, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 2 कितना हो जाएगा, जोड़ करके 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चक्कू 16 आएगा, और 11 और 3 कितना हो जाएगा 14, और 14 की 14 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 196 आ जाएगा। 14 की 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 196 आएगा। ऐड करो 6 कितना हो जाएगा 12, और 9 कितना हो जाएगा 10, एक कितना हो जाएगा 11, और आपका बचा कितना 11 है ना, 2 बनेगा, एक मिलकर कितना हो जाएगा 2, 212 आ गया। क्या ये निकलेगा, 212 के जब टुकड़े करके देखिए क्या ये निकलेगा, ये 2 से कट सकता है, तो 2 1 2, फिर 1 में लगेगा नहीं, 0 बढ़ा दिया हमने, फिर 2 में लगा तो 2 6 कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से कट करो तो 2 5 10, और 2 3 कितना 6, ये आएगा। ठीक है, ये किस नहीं कटेगा, देखिए तो इसका 2 का पेयर बनना, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर कितना बच जाएगा 53 बच जाएगा। इसके बाद आप डायरेक्ट AC निकालिए, पूरी साइड निकाल लीजिए। तो 1 में से कितना घटाना है आपको, माइनस को 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 में से कितना घटाना है आपको, लास्ट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। रूट के अंदर देखिए क्या बनेगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3, 3 3 9, 11 और 5 कितना 16, और 16 की 16 से करेंगे तो 256 होता है, 16 16 256, जोड़ेंगे तो इसको कितना बनेगा 265 बन जाएगा। कितना निकल आएगा इसका, क्या निकलेगा कुछ
265 के अगर हम टुकड़े करते हैं किससे, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 5 ही से काटते हैं फिर, तो 5 25, फिर 1 बचा, फिर 5 3 15, तो ये भी आपका कटेगा नहीं, ऐसे रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये कटेगा नहीं, तो कुल मिलाकर यही रहेगा, फिर ये इसको रखोगे तो यही रहेगा, है ना। आपको साफ साफ इसमें दिख रहा है कि आप इसको और इसको जोड़िए, इसके बाहर कितना है 1 है, इसके बाहर कितना है 2, अगर जोड़ेंगे तो 3 मतलब होता है, लेकिन जब ये सेम नहीं तो जुड़ेगा ही नहीं। इसका मतलब ये साइड का सम जो है वो इसके बराबर होगा ही नहीं, बराबर ही नहीं आएगा, सेम तो बराबर तो आएगा नहीं। इसलिए जब बराबर नहीं आएगा तो ये बिंदु क्या नहीं होंगे, समरेख नहीं होंगे। समरेख होने के लिए क्या होना चाहिए था, बराबर। कुछ ऐसी वैल्यू आई जिससे और क्लियर नहीं हो रहा, अगर कोई वैल्यू प्योर आई होती 10 20 40 करके ऐसे 5 6 7 करके तो और क्लियर हो जाता। लेकिन आप जाने कि इसको आप जब जोड़ेंगे या इसको जब जोड़ेंगे तो कभी भी ये 265 के बराबर नहीं आने वाला, क्योंकि ये जुड़ेगा ही नहीं, ये तो आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, तो 65 कहां से आती जाए, 265 कहां से आ जाएगा। तो आज लिख सकते हैं सिंस AB का योग जो है, AB और किसका योग, BC का, AB और BC का जो योग है वो बराबर ही नहीं है किसके, AC के, पूरे के बराबर नहीं है। AB जो प्लस BC है ये AC के बराबर नहीं है, इसलिए दिए गए बिंदु संरेख नहीं। इस तरीके से सवाल कंप्लीट हुआ। और अगर देखा जाए तो इस एक्सरसाइज से आपको कैसे सवाल मिलेंगे, 4 टाइप के सवाल मिलते हैं आपको। एक तो क्या देगा, कभी कभी कुछ डायरेक्ट दे देता है पॉइंट और बीच की दूरी निकलवा देता है आपसे कि बीच की दूरी निकालो, तो ये हो जाएगा। दूसरे बहुत ज्यादा पूछता है इस टाइप से कि ये क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा दिखाओ कि ये बिंदु संरेख है या नहीं है, या कुछ चेक करने को बोलेगा। संरेख वाला सवाल पेपर में बहुत आता है। उसके बाद अभी अगली एक्सरसाइज पढ़ोगे मैं रेशियो वाला पढ़ोगे, अनुपात वाला फार्मूला लगता है, कहेगा वो इतने अनुपात में बांट रहा है उसका, तो बिंदु बताया जो बांट रहा है उसको, एक उस टाइप का था। एक लास्ट एक्सरसाइज पढ़ोगे तो त्रिभुज का फार्मूला आएगा, 3 बिंदु दिए होंगे तो त्रिभुज का एरिया निकालना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होता है। ये 3-4 टाइप के सवाल क्या होंगे पेपर में आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 4 नंबर। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है, ये हमसे कह रहा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 बिंदु दिए 5, -2, 6, 4, और क्या हमें गिवन है 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कितना आसान आपको क्वेश्चन दिया है, कौन सा पूछ रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस तरीके से त्रिभुज एक होगा ABC, आप AB भुजा निकालेंगे, आप BC भुजा निकालेंगे, आप CA भुजा निकालेंगे। अगर 2 भुजाएं इसमें आपस में क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी, तो हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, और अगर नहीं आएंगी तो हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। और इसमें इसने बोला है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तब तो आपको चेक करना होगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन कहीं इसने ऐसा बोल दिया होता कि सिद्ध करो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है ही, तो फिर होता ही। लेकिन ये इसने बोला नहीं, कह रहा जांच कीजिए, जांच करेंगे तो पता चलेगा। देखिए आप AB निकालिए, क्या निकालिए, AB। देखिए कितना सिंपल पड़ेगा आपको सवाल, अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो आपको इस सवाल में कुछ भी नहीं लगेगा। अब -2 -4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 6 में से 5 जाएगा तो -1 बचेगा, इसका स्क्वायर, प्लस -4 जुड़ के माइनस के 6 हो जाएगा तो माइनस के 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनेगा, और 6 कितना हो जाएगा, 36, जुड़ के आ जाएगा आपका 37 आ जाएगा। इसमें देखिए उसके बाद हम निकालेंगे BC, तो पहले में से पहला घटा देना है आपको, 6 माइनस कितना करेंगे 7, इसका स्क्वायर, प्लस 4 - 2 करेंगे तो 4 - प्लस 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा तो -1 का स्क्वायर, प्लस 4 2 कितना 6, तो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही, प्लस 6 36, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। ये आ गया आपका।
उसके बाद हम निकालेंगे CA। क्या निकालेंगे आप? CA ये निकालेंगे। 5 में से 7 घटा दो, पहले में से पहला घटा दो और दूसरे में से दूसरा घटा दो। -2 में से -2 करेंगे तो +2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट के अंदर 7 में से 5 जाएगा तो -2 का स्क्वायर बन जाएगा और +2 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 0 इसका स्क्वायर। तो ये बनेगा 2 दूना 4, तो कितना निकल आएगा? 2 निकल आएगा। आप देख रहे हैं कि 2 इसकी साइड्स क्या आ गई हैं? इक्वल आ गई हैं और एक डिफरेंस आई है, 2 आई है ना। और किसी त्रिभुज की तो कौन सी बराबर आ गई है? AB आई है और कौन सी आई है? BC। ये जो AB और BC ये दोनों साइड आपस में क्या है? ये दोनों इक्वल हैं और ये साइड इसकी क्या है? अलग है। तो अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाएं, एक अलग हो, तो त्रिभुज कैसा बोला जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। देखिए यहाँ क्या है? सिंस AB इज इक्वल टू BC, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके? AC के नहीं बराबर या CA के बराबर नहीं है। इसलिए दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। शीर्ष हैं क्यों? क्योंकि समद्विबाहु बना रहे हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है? ये शीर्ष है ना। क्या आपका कंप्लीट हुआ? कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। कितने कितने बिंदु पर बैठे हैं? A पर, B पर, C पर और कहां बैठे हैं? D पर। एक लाइन में नहीं है, फिगर में देखेंगे तो इधर उधर है। यहां से मिलके हम बिंदु निकालेंगे। फिर कह रहा है बैठे हुए हैं जैसा कि आंकड़ा 7.8 में दर्शाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? क्या बोल रही हैं? ये कह रही हैं चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा बोल रही है चमेली से, पूछती है चंपा, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक क्या है? वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं कि इनमें से कौन सही है। आपको चेक करना है कि चमेली सही है कि चंपा। नाम कितने गजब के रखे हुए हैं, चंपा एंड चमेली। देखिए तो आप इस पहले वाले को निकाल लीजिए, दूसरे को निकाल लीजिए कोऑर्डिनेट को, तीसरे को उसमें से लिख लीजिए, किसको लिख लीजिए? चौथे वाले को लिख दीजिए। फिर इनके अगर ये वर्ग होगा तो हमने वर्ग के लिए आपको बताया कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होना चाहिए? बराबर। और केवल भुजाएं ही बराबर नहीं होनी चाहिए, उनके आपस में विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। क्योंकि ये समान भुजाएं वाला तो ये भी बन सकता है, भुजाएं तो इसकी भी बराबर हो जाएगी। लेकिन समचतुर्भुज इसको हम A बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? B, इसको बोलेंगे C, इसको क्या बोलेंगे? D। तो आप AB, BC, CB और क्या निकालेंगे? D। फिर AC और BD निकालेंगे, ये भी बराबर आ जाए दोनों आपस में, तो एक वर्ग बन जाएगा। और ऐसा ना हुआ तो फिर ये वर्ग नहीं होगा, है ना। तो फिर ये वर्ग नहीं होगा। फिर चमेली चंपा में से एक लोग झूठी हो जाएंगी, एक लोग सच्ची हो जाएंगी। देखते हैं कौन झूठी और कौन सच्ची है। तो कोऑर्डिनेट देखो लिखिए, अगर आप A की बात करोगे, किसकी बात करोगे? A की। तो इसके जब लिखोगे तो देखो ये किसकी सीध में दिया है? 0 के बाद 1, 2 कितनी सीध में दिया है? 3। तो x का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और y पर कितना चला हुआ है? 4 नंबर, 1, 2, 3, 4 की सीध में लिखा हुआ है, तो ये 4 हो जाएगा ना। अपनी बुक में देख सकते हो। उसके बाद देखिए जो B देखो कितना चला गया है? 6। B की सीध में कितना चला गया है? 6। और जो y अक्ष पर चला गया कितना चला गया है? 7। यहाँ ऊपर चला गया है 7, देखिए ये आ जाएगा आपका 7। फिर C की बात करते हैं तो C पर देखिए कितना चला गया है? 9 चला गया है, 9 x अक्ष पर। और y पर कितना चला गया है? 4 आ जाएगा। और D की बात करेंगे तो x अक्ष पर चला गया है कितना? 6 और y पर कितना चला गया है? 1 चला गया। कितना चला गया है? 1। ये आ जाएगा। ये सारे बिंदु लिखने के बाद फिगर में से देखने के बाद वो समझ रहे ना, x अक्ष पर जितना चलेंगे वो पहले मान लिखेंगे और y पर जितना चलेंगे क्या लिखेंगे? वो दूसरा मान y का मान होता है। अब इनके बीच की दूरी निकालो, AB निकालो, BC निकालो और क्या निकालो? CD निकालो और D और क्या निकालो? A निकालो या AD निकालो।
और उसके बाद आपको क्या निकालना है, AC भी निकालना है, और उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, BD निकालना है। क्या निकालना है आपको, BD। इतनी चीजें आपको जैसे ही निकाल पाएंगे क्लियर हो जाएगा कि चंपा सही है कि चमेली। वेरी नाइस नेम। देखो ना, AB निकालो, AB कितना हो जाएगा, 3 में से कितना माइनस करेंगे, 6, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 में से कितना माइनस करेंगे, 7, 4 में से माइनस कितना करेंगे, 7, इसका स्क्वायर कर दीजिए। 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। ये 3 3 9 आएगा, ये 3 3 9 आएगा, जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। ऐसे ही रखते हैं, रूट से ना निकालो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए निकालना हम बाद में निकाल लेंगे। फिर BC निकालें, क्या निकालेंगे हम, BC। तो रूट के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, 6 में से 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर, और प्लस का कितना करेंगे हम, 7 में से कितना घटाएंगे, 4, इसका स्क्वायर करेंगे। इसमें भी देखिए क्या होगा, 9 में से 6 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, 3, और 3 का वर्ग 3 3 9, 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और 3 से कितना हो जाएगा, 9, जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये भी 18 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप CD निकालोगे, CD में देखिए, इसमें CD में 9 माइनस कितना करेंगे, 6, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 माइनस 1 करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसमें भी 3 और इसमें भी 3, तो 3 3 जा 9 9 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 18, ये भी 18 आ गया। आप उसके बाद DA निकालेंगे, DA। अगर आप DA निकालते हैं तो फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर दो, 3 माइनस कितना, 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस कितना, 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आएगा, देखिए 6 में से 3 तो 3 बचेगा, 3 3 9, 3 3 9 तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये भी 18 आ गया। अगर इसको आप x1 y1 x2 y2 मान के फॉर्मूले लिख के सब डिटेल में करेंगे तो काफी लंबा जाएगा। अगर पेपर में बड़े नंबर का आएगा तो आप मान करके लगा लेना, अदरवाइज आप ऐसे कर दिए फटाफट आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एक बार फॉर्मूला लिख भी दें साइड में तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए अब हम इनके विकल्प निकालते हैं, AC निकालते हैं। AC को पकड़ो, कहां मिलेगा, A यहाँ और C क्या घटा दो, 3 माइनस कितना, 9, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और फिर 4 माइनस कितना, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 माइनस 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और ये रूट में होगा तो 6 बचेगा, 6 4 कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और फिर 6 4 कितना हो जाएगा, 36, 4 में से 4 जाएगा, 0 0 का स्क्वायर 0 तो कितना आएगा, 36, तो कितना निकल आएगा, 6। BD को निकालो, BD को, एक बचा है रूट के अंदर, देखिए BD को, D यहाँ है और D कहाँ है, यहाँ, 6 माइनस 6 करेंगे तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 7 माइनस 1 करेंगे तो 7 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो 0 का स्क्वायर होगा, ये 6 का स्क्वायर तो 6 36, तो कुल मिला के कितना इसमें से भी निकल आएगा, कितना 6 निकल आएगा। आप देख रहे हैं चारों भुजाएं इसकी बराबर है आपस में, सब रूट के अंदर 18, रूट के अंदर 18, रूट के अंदर 18, रूट के अंदर 18 रहे, और इनके दोनों जो विकर्ण निकले वो भी आपस में क्या रहे हैं, बराबर। तो आपका क्या होगा, ये एक वर्ग होगा, एक स्क्वायर होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए, सिंस AB बराबर BC बराबर DA बराबर कितना हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर DA बराबर कितना आएगा, CD छूट गया है, AB बराबर BC बराबर CD और बराबर कितना, DA, और क्या हुआ है, और AC बराबर क्या आ गया है, BD आ गया, विकर्ण भी बराबर है। इसलिए दिए गए बिंदु वर्ग बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। कौन कह रहा था वर्ग नहीं, कौन कह रहा था वर्ग नहीं, वो झूठी हो जाएगी। देखिए कह रहे, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। कौन कह रहा है, चंपा कह रही है, चंपा कह रही, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली से सहमत नहीं, अगर चमेली से सहमत नहीं तो चमेली क्या हो गई, झूठी हो गई।
उसको चमेली को लग रहा था, वो ज्यादा चमक रहा होगा तो चमेली को लगा कि ये स्क्वायर है नहीं, जबकि स्क्वायर है। चंपा सही। और इस तरीके से भी क्वेश्चन क्या हुआ आपका।